इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुंदरकांड का जो सोरठा है वो किष्किंधा कांड में ही लिखा बाबा ने। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सुनियता सुगुण ग्राम जा सुना अघ खग सुनियता सुगुण ग्राम। उनके गुण समूहों को श्रवण करो। काम क्या? तो पाप रूपी पक्षियों का बधिक है। कथा जितनी हो सुना करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते हैं महाराज हम तो कान पार के कथा सुनते हैं। कथा सुनिए, कथवा सुने सुने कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथा में बहुत बुद्धि और माथा नहीं लगाना है। सुनते रहिए, सुने सुने कल्याण हो जाएगी। कथा सुनिए, भगवान की कथा। जीवन में कुछ अस्थाई निर्माण हो जो रहते रहते निर्वाण यात्रा प्रारंभ कर दे। स्थाई बने, मंदिर बने, धर्मशाला बने, गौशाला बने, चिकित्सालय बने, विद्यालय बने, परमार्थ केंद्र बने। देखो आते जाते बने, ये तो धर्म व्यवहार है। स्थिर धर्म व्यवहार क्या है? हमारे जाने के बाद भी हम उपस्थित रहें, ये स्थिर धर्म व्यवहार। राम जी ये यात्रा 14 वर्ष वाली न करते, कौन पूजता? आराम के जीवन में बंदगी नहीं है। हम आप राम कृष्ण के उपासक हैं। भगवान राम भगवान कृष्ण ये भगवान है। आप कभी अध्ययन करिएगा, सोचिएगा बैठकर तखत पर दरवाजे पे कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने कितना कठोर जीवन जिया। केवल आरती मत दिखाया करिए, केवल धूप दीप भोग न लगाया करिए। जरा ये भगवान क्यों पूजे जाते हैं इसका चिंतन किया करिए। समुद्र से 14 रत्न निकले। विद्यार्थी लोग बताओ पहला रत्न कौन निकला? बोलो। पहले लक्ष्मी जी निकली, आके ऐरावत हाथी। कौन बोला? आप विद्यार्थी हो? अद्भुत हो भाई आप लोग। बोलने की बवासीर है। विद्यार्थी लोग बताओ कक्षा 8 के पहला रत्न कौन निकला? एक विद्यालय में डिप्टी साहब मुआयना करने आ गए, तो बच्चे पाठ कर रहे थे, नाथ संबुधन भंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। डिप्टी साहब वहीं से शुरू हो गए, बोलो धनुष किसने तोड़ा? सारे क्लास के विद्यार्थी बोले कि सर उस दिन हम लोग नहीं आए थे। क्लास टीचर से पूछा कि आप बताइए आपने क्या पढ़ाया? बोले साहब हम भी छुट्टी पर थे। तो हेडमास्टर साहब बुलाए गए। आप बताइए कि शिव धनुष किसने तोड़ा? साहब हम तो बीमार होकर अस्पताल में थे, हमको भी नहीं पता है। अरे भाई देखो, एक सरल सा दोहा है, क्या कहें अब।
उसको उल्टे क्रम में पढ़ना है, समझना है। श्रीमणि रंभा वारुणी, ये दोहा है कक्षा 5 के हमारे पूर्वज ग्रंथ में। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजरा कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरि विश्वा। ये क्रम पलट जाएगा जब बोलना है विष। अभी देवता ने कहा कि विष निकला, पहला विष, भयंकर महाविष निकला। कहां से? समुद्र मंथन से। अब बड़ी समस्या, देवता दैत्य दोनों लगे थे, एक पूंछ की ओर एक मुख की ओर, वासुकी महाराज के। अबे विष निकला तो विष तो दाहकता दिखाता आया, ये क्या होगा, कौन संभालेगा? देवता दैत्य दोनों त्राहि त्राहि करने लगे। शिव बाबा समाधि में बैठे थे। नाम नहीं बताऊंगा। देवता त्राहि त्राहि करने लगे तो वो प्रगटे। कौन? वे। कह देखो पहला फल है, इसके अधिकारी भोलेनाथ हैं। किसने कहा? विन ने कहा। बोले बाबा की प्रार्थना की गई। बाबा प्रथम फल निकला, प्रथम फल निकला। बाबा ने कहा लाओ। बाबा ने बढ़ाया हाथ, ले लिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। बाबा ने नीचे सरकार का स्वरूप, जिह्वा में राम, एक क्षण को बाहर दिया, कालकूट विष को कंठ में पधराया और शिव जी नीलकंठ भगवान हो गए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। दुनिया हमको पूजे माने, जिसके चित्त में ये बात उतर जाए उसको नीलकंठ महादेव बनकर विष पान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई पूजेगा नहीं। घरों में नीलकंठ बने रहो, समाज में नीलकंठ बने रहिए, संस्था में नीलकंठ बने रहिए। विद्यालय में कथा हो रही है, विद्यालय का जो प्रबंधक हो वो भी नीलकंठ बना रहे। क्यों? बड़ा उत्पात होता है साहब। अलग अलग परिवार के बच्चों को, अध्यापक को लेके चलना सरल काम थोड़ी है। संस्था चलाना, पूरी खजुली की बीमारी में अपने को सुरक्षित रखना सरल नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुस्कुराते रहिए, सबकी आवे सुनिए, सबकी बोली एकदम कम। ये है स्वरूप मेरे बाबा का। तो श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत बाबा ने कहा इतना करे हो। बात बहुत अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय की भाई। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीत ही देखी, कोई बाजो कोई हरस भी सेकी। यह कही नाय सबन सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता बार बार रघुवीर समारी। कर के पवन तले बलहारी, चरण दे हनुमंता, करहु सुगामा काल तुरंता। जिनी अमोघ रघुपति कर पाना, जिनी
उससे कहा तब लगी परिख्य हो, कब लगी, जब लगी आमो सीते ही। देखिए विश्वास है। किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं, हृदय प्रसन्न हो, समझिए लक्ष्य पूर्त होगा, लक्ष्य पूर्ण होगा, अवश्य होगा। अरे उत्साह भरे रहिए, जब उत्साह समन्वित रहेंगे लक्ष्य तो निकट आएगा ही। मन में हार कर लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उत्साह से लबरेज रहिए, भरे रहिए। जैसे भगवान का मोघ बाण निकलता है धनुष से, लक्ष्य भेदन करके ही वापस आता है, इसी प्रकार श्री हनुमान जी चले। किसी भी परमार्थ यात्रा में अथवा स्वार्थ यात्रा में अपने बाधक होते हैं। एकादशों रुद्रों के समन्वित स्वरूप हैं श्री हनुमान जी। इनके कारण पिता पवन देव ने मैनाक पर्वत को समुद्र के गर्भ में छिपा रखा है। समुद्र जी ने मैनाक से कहा, भगवान के दूत हैं हनुमान जी, इनको थोड़ा विश्राम दीजिए। अभी तो चले, तो विश्राम की क्या आवश्यकता है? परीक्षण है ये। यात्रा बहुत लंबी हो तो विश्राम कम से कम करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि श्री हनुमान जी जब चले, जिस पर्वत पर पग रखे उससे हलचल पाताल तक भई। देवता लोग रावण के भय से पाताल में छिपे हैं। श्री हनुमान जी को जाते देखे तो देवताओं ने परीक्षण करने की योजना बनाई। कारण रावण किसी को बकसता नहीं है, हनुमान जी कपि रूप में जा रहे हैं और ये कपि और मनुष्य को भक्षण करने का वर पाया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।